औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका मुदर्रिस पीर मोहम्मद शफी आपको आपकी उर्दू की दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू का मौजू जो भले और बुरे की पहचान है, आपकी दरसी किताब पर सफ़े नंबर 33 पर मुश्तमिल है, आज पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अपनी दरसी किताब निकाल कर गौर से सुनोगे और जो अल्फाज अंडरलाइन करके हैं उनको गौर से देखोगे। तो प्यारे बच्चों, भले और बुरे की पहचान। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इससे काटती है मगर वो इसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसीलिए चंदन को यह इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है, और कुल्हाड़ी की यह दुर्गत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राजी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के कान होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हिर्स और लालच की इनको हवा नहीं लगती, बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर दूसरों की ताज़ीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लव लगी होती है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। प्यारे बच्चों, भला हो गया अच्छाई, ये बुराई की जिद है। आपको यहाँ इस दरसी किताब में मिसाल के ज़रिए से समझाया जाता है। तो भला कैसा होता है, यानी अच्छाई कैसी होती है और बुराई कैसी होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं जो अपने दुश्मनों के साथ, जो उनके साथ बुरा करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं। जैसा कि मिसाल के ज़रिए से आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है कि चंदन एक किस्म का दरख्त होता है। हाँ, जब उसको काटा जाता है तो वहाँ से खुशबू आती है, ये कीमती लकड़ी होती है। और कुल्हाड़ी जो इसको काटती है, यानी इसको जख्म पहुँचाती है, लेकिन कुल्हाड़ी जब इसको काटती है तो इसकी धार को चंदन की लकड़ी खुशबूदार कर देती है, खुशबू लग जाती है चंदन की। इसीलिए चंदन को ये इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों की जगह पर पाया जाता है। यानी ऐसे बताएं कि जो देवता है जहाँ पर उनकी जगह होती है वहाँ पर ऐसे दरख्त पाए जाते हैं। और कुल्हाड़ी जो इसको जख्म पहुँचाती है, काटती है, इसकी दुर्गत ऐसी होती है, इसका हाल ऐसा होता है कि इसको आग में तपाया जाता है और हथौड़ों से पीटा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समझाया जाता है बुरा क्या होता है और भला क्या होता है। लेकिन जो भले आदमी होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, जो नेक आदमी होते हैं, वो बिल्कुल सादा मिजाज होते हैं। उनमें तकब्बुर घमंड नहीं होता है, और जो कुछ खुदा ने दिया है उसी पर राजी रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो उनको दिया होता है उसी पर वो बिल्कुल मुतमईन होते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, फयाजी की कान होते हैं, सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। यानी हर किसी के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के साथ, अपने पास पड़ोस क्लास हम जमातियों के साथ अच्छे से पेश आए। हाँ, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। अच्छे लोग, भले लोग किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते। हिर्स और लालच, यानी हसद और लालच की इनको हवा नहीं लगती। ऐसा हमें भी होना चाहिए कि हमें हसद और लालच नहीं होनी चाहिए। बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबान
مہربانی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پاس پڑوس میں رہنے والے غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی اچھی مدد کریں۔ ہاں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کی اتنی خیال نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو اچھی عزت کرتے ہیں، دوسروں کی اچھی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم دوسروں کی اچھی عزت کریں۔ اگر ہم نے دوسروں کی اچھی عزت کی، ہاں، ضروری بات ہے کہ ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو۔ وہ اپنے قول یعنی اپنی زبان، اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے۔ ہاں، بلا شبہ یعنی شک کے بغیر۔ ہاں، ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس جو ہم نے پڑھا اس میں سے چند جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے نکالا ہے، اور ان کے معنی جو یہاں پر ان کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے پیارے بچوں، الفاظ سامنے ہیں، معنی سلوک ہو گیا برتاؤ، رویہ، درگت ہو گیا خراب حالت، شفقت، مہربانی، رحم، حرص، لالچ، خواہش، تمنا، حسد، جلن، کینہ، تعظیم، عزت، خدا پرست، عابد، حق پرست یعنی سچ کہنے والے، خدا رسیدہ، نیک، پرہیزگار۔ سوال ہے پیارے بچوں، پہلا سوال، بھلے آدمی یعنی اچھے آدمی کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، بھلے آدمی سادہ مزاج، خدا پرست اور فیاض ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، حسد اور بغض سے پاک ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بالکل ان الفاظ معنی جو ہیں ان کو زبانی یاد کر کے آپ سے یہ تفیضی کام دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو الفاظ میں، اپنے الفاظ میں، جملوں میں استعمال کرو گے۔ جیسے سلوک ہے، سلوک، برتاؤ، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ درگت، اس کو جملے میں استعمال کرنا، یہ آپ کے لیے تفیضی کام ہے۔ جو لاسٹ پر جو ہم نے سوال پڑھا، اس کو اپنی یادداشت کی کاپی پر نوٹ کر کے بالکل زبانی یاد کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔